गांव में भ्रष्टाचार बंद हो, गांव में भ्रष्टाचार बंद हो, नहीं चलेगी ये गंदगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत नया गांव में ग्रामीणों और युवाओं का गुस्सा पंचायत प्रशासन के खिलाफ फट पड़ा। टूटी नालियों, जर्जर सड़कों और 28 लाख रुपए की लागत से बने मॉडल तालाब की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने जगह जगह प्रदर्शन किया और पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने एकता समाचार की टीम को गांव का भ्रमण कराकर समस्याओं से अवगत कराया। गांव में नालियों की सफाई न होने और जगह जगह टूटी नालियों के कारण पानी का बहाव सड़कों पर हो रहा है, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कें भी जर्जर हालत में हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा आक्रोश 28 लाख रुपए की लागत से बने मॉडल तालाब को लेकर है, जिसकी पाल टूटने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी भारी राशि खर्च करने के बावजूद तालाब का काम धरातल पर नजर नहीं आता। पंचायत ने सिर्फ कागजों पर विकास दिखाया है, हकीकत में गाँव में गंदगी और अव्यवस्था का आलम है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने गांव में भ्रष्टाचार बंद करो और नया गांव पंचायत हाय हाय जैसे नारे लगाकर पंचायत प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। ग्रामीणों ने मांग की है कि नालियों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और मॉडल तालाब के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच की जाए। एकता समाचार से बात करते हुए ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दोस्तों, आज हम खड़े हैं डूंगरपुर सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नया गांव। नया गांव ऐसा एक राजस्व गांव जाना जाता था, जहां शिक्षक से लगाकर जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर बॉम्बे में भी रहते हैं। और यहाँ नवयुग मंडल, जागरूक नवयुग मंडल आज हमारे बीच है। इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, इस गांव की समस्या के बारे में अवगत करवाएंगे आपको हम। यहाँ नालियों की भी समस्या लेकर हमारे सामने है, तालाब की भी समस्या लेकर सामने है, रोड की भी समस्या लेकर सामने है। इसी बीच हमारे वडील गट्टू भाई हमारे बीच है। गट्टू भाई, बताइए आपकी समस्या क्या है? ये देखो, नालियाँ हमारा एकदम गंदगी है, तालाब नहीं गंदगी, तालाब में रिंग वाल थी एंड में कोई काम नहीं, कोई रिंग वाल पड़ी गई है। आज થાકી જ જા અમે પંચાયતવાળાને કહીને પણ ઠેકાવા નહીં લો, પેલા જેટણાવાળાનો એ કરતો નહીં હે, એટલે કોઈ કરવા તૈયાર નહીં આ કામ। પંચાયતવાળા બી હતા હેડી, પંચાયત જે કઈ થાકા, પંચાયત બી કરવા તૈયાર નહીં। ઓનલાઈન શિકાયત બી કરી પણ કોઈ કરવા તૈયાર નહીં। આ ગંદકી એટલી ગંદી, આ 400 તો પડી જ જઈએ ને सब આપણે। अब हमारे नवयुग मंडल हमारे बीच है। पाटीदार जी, बताइए क्या समस्या है? आपका पूरा गांव आज इकट्ठा हुआ है, बताइए। बिल्कुल, इधर समस्या ही समस्या है, कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल, आप देखें तो ये लोगों में आक्रोश है। इस तरह से कभी ये मीडिया वालों को बुलाने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं है, पर आपको हमको याद करना पड़ा क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है इधर। बिल्कुल सब मिली भगत है, हर जगह कोई भी बात करते, कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो इधर लोग क्या है, दबाने की कोशिश करते हैं, साला कोई खा जाता है इस तरह से। और ये वास्तव में समस्या देखो सर, ये रोड एक आप खुद चप्पल निकाल के चल नहीं सकते, ऐसी दुविधा इधर। ये नालियों की, मंदिर में सुबह दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं तो ये गंदगी वाले पानी में, ये देख लो आप, वास्तव में गंदगी वाले पानी में जाके दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। उस दर्शन का क्या मतलब? जिस तरह से ये ऐसी दुविधा है। और पंचायत में एक हमारी छोटी सी पंचायत है, करोड़ों रुपयों का बजट आता है, पूरा डकार खा रहे हैं, कहीं न कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इस तरह से ये लोगों में आक्रोश है, इसलिए हम इधर इकट्ठा हुए हैं। कोई न कोई इधर आपके इस चैनल के माध्यम से पूरा समाधान होना चाहिए। नाली हर जगह, इस तरफ भी मोहल्ला उस तरफ भी मोहल्ला, दोनों तरफ नाली खुलनी चाहिए। और कोई पानी नहीं जाता है तो पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि वो पानी चारों ओर से और निकालें, किस तरह से निकालें। और इस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा करके रखा है और कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ है। देख लो आप रोड की हालत पूरे गांव में। अच्छा, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि एक मोहल्ला सही है, पूरे गांव में आप चल नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। और इधर सब दबदबा के कारण इधर कोई भी आवाज़ उठाने जाता है तो उसको दबा दिया जाता है। और बिल्कुल निष्पक्ष इसका काम होना चाहिए और जाँच होनी चाहिए। और अगर कोई हमारा नहीं होता है तो हम सूचना के तहत पोस्टल ऑर्डर के साथ अगर आरटीआई लगाएंगे और पूरी रिकवरी कराएंगे। ये युवाओं में आक्रोश है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ये पूरा कार्य होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं।
जनता की आवाज़ उठाने में एकता समाचार सबसे अव्वल है। इसी बीच कुछ महिलाएं बहनें हमारे बीच है। बताओ अपना गाँव में हूँ समस्या भाई हिंदी बोले ना हमारा है तब पूरे गांव में रोड बना और 5 साल हो गए, इतने खड्डे हो गए कि चल नहीं सकते बारिश में। और नाली की क्या प्रॉब्लम स्कूटी से हम पानी कोई नाली सफाई भी नहीं कर रहे अभी तक। तो पानी भी नाली से बाहर, नालियाँ भी छोटी छोटी बनाई है हमारे गांव में, कुछ बात की व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में। बहनाओं ने भी हमें बताया। लवजी भाई हमारे बीच है इस गांव के। लवजी भाई बताइए क्या क्या समस्या आपके गाँव? नालियों की समस्या पहले है और नालियों का आगे अतिक्रमण कर रखा है। व्यक्ति ने, किसी विशेष व्यक्ति ने नाली के मतलब जहाँ है वहाँ छोड़ के आगे अलग से नाली बना के मतलब यहाँ से डाइवर्ट होता है तो वो चढ़ाई पड़ती है तो पानी की डाइवर्ट नहीं होती है। और हर जगह अतिक्रमण, हर गांव में हर जगह नालियों के बारे में हर जगह जिसके आंगन में अतिक्रमण ही मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। अब हमारे यहाँ के सरपंच पुष्पा देवी है, उनके ससुर जी हमारे बीच है कांति भाई। कांति भाई आइए, अवगत कराइए। आप पंचायत का काम आप पूरा देखते हो, बताइए आज नवयुग मंडल ने हमें एक ज्ञापन दिया है और समस्या बताइए इसके बारे में। समस्या तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव में पहले बार यहाँ एकता समाचार के लिए तुम हमारे युवा मंडल ने सभी ने आपको सूचना दी, आपने यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि युवा मंडल हमारे सभी ने जो समस्या है वो समस्या का समाधान सामने रखा है। तो मैं भी उनके साथ में हूँ, जो समस्या है समाधान करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरे हिसाब से पंचायत का सर्वे सर्वा सरपंच रहता है, तो कोई भी समस्या तो सरपंच ही कहते हैं, सरपंच मना करता है। सरपंच साहब यहाँ आपका कोई रोड का टेंडर हुआ होगा, नालियों का भी टेंडर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्वच्छ अभियान के तहत लाखों रुपया पंचायत को दे रही है। एक पंचायत में शायद 6-6 लाख रुपए का कुछ हमारे सुनने में आया कि 6-6 लाख रुपए सफाई के लिए आ रहे हैं। इसके बारे में बताइए। देखो सफाई के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन काम भी करवा देंगे, जो समस्या उसका समाधान करवा देंगे। सरपंच साहब हुआ नहीं इसलिए तो ये हो रहा है। हाँ करवा देंगे। ये जो हर मोहल्ले में ये समस्या आ रही है, और सर इसमें ये समस्या आ रही है कि इधर जो पदाधिकारी पंचायत में है, बॉडी में है, वो खुद ठेका ले लेता कमाने के चक्कर में। तो किस तरह से विकास होगा? जैसे अब वो नॉर्म्स ही नहीं है। कोई काम करता है तो मैं पंचायत में हूँ, मैं कोई बॉडी में हूँ, तो मैं किस तरह से काम करूँ? फिर मैं घटिया करके मैं तो बॉडी में हूँ, मैं तो काम कर दूंगा, मेरे को कौन बोलने वाला है? मैं तो सरपंच हूँ, मैं तो उप सरपंच हूँ, मैं तो दादागिरी हूँ। ऐसे करके काम कर देते खुद, और कुछ काम घटिया सामग्री का प्रयोग करके काम करके। ये रोड 2 बार हमने कंप्लेंट की, एसडीएम साहब आए और 2 बार कराया, इसका भी कोई सुलटारा नहीं हुआ। और सर लोग ये बूढ़ी, हमारे तो चलो युवाओं में तो अभी खून है, गरम है तो चल लेते। 50-60 साल की कोई औरत चल नहीं सकती है, हमारे बुढ़िया भी हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग है, चल नहीं सकते। ऐसी आपत्ति बुजुर्ग भी हमारे बीच है। दादा आज 50 वर्ष की आग ग्राम पंचायत पहले सामलिया में थी, अब नया गाँव जो नई पंचायत बनी आपकी, तो बताइए इसमें क्या समस्या है? समस्या ये है कि जहाँ नालियाँ है वहाँ पर सही विकास एक तो नहीं हो रहा, वो सही होना चाहिए। अब जब दोनों तरफ नालियाँ थी तो उनको यहाँ बीच में नहीं करना था, दोनों साइड से पानी निकल जा रहा था। अब यहाँ बीच में पार्ट बनाई तो पानी आप बुजुर्गों ने सबने पहले आवाज़ नहीं उठाई है? पहले उठाई है, उन्होंने अपनी मर्जी से डाल दिया पाइप अंदर। दबदबा उनको ये मालूम नहीं है कि यार बनाने से रुकेगा, पानी रुकेगा, वो तो मालूम है क्यों किया। इन्होंने अपने वोटों के लिए किया। यहाँ पे इनके वोट ज़्यादा है उप सरपंच साहब के, सीधा बताऊँ तो कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल जो अपने वार्ड से जीतते हैं उप सरपंच साहब, उनके यहाँ पे वोट ज़्यादा है। अपने वोट के कारण 2-4 वोट के कारण उन्होंने आड़ा यहाँ पे डाल दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। यहाँ पे बाथरूम का पानी आता है, कुछ भी पानी आता है, यहाँ पे पानी ग्रीन हो रहा है, जिससे डेंगू के बहुत सारे लक्षण हो रहे हैं। यहाँ पे लोग बीमार भी हो रहे हैं बहुत सारे। आप आगे भी चलोगे तो पूरी नालिया में हमने पंचायत में लगभग एक जगह। दोस्तों हम आपको पूरे गांव से रूबरू करवाते हैं, वहां का विजिट करते हैं। आइए हमारे साथ, आप चलिए। ये हमारे गांव की समस्या है। यहाँ से लोग अगर जाएंगे, खेत में जाते, इधर से जाते, सब जगह वो भाड़ा लेके जाते, तो कैसे जाएंगे? यहाँ से चल के घास वास लेने जाते तो ऐसे खिच्चड़ में चल के जाएंगे तो बीमार नहीं होंगे? कब से ये समस्या था? ये समस्या जब से नई पंचायत बनी हमारी नया गाँव, तब से 3 साल से यही समस्या है। सामलिया में हम थे तो ठीक थे। ये रोड है, ये हमारे ये रोड है, ये खुद पैसे भरने के लिए ये बड़ी काम किया। ये
बंद करो, बंद करो। ये देखो सर, ये रोड है, ये नया गांव पंचायत का रोड है और बोलते हैं ये इससे एक्यूपेशर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह पानी ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ऐसे सर्दी में बरसात में जा नहीं सकते। ये रोड है, ये नया गांव है भाई साहब। इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। नया गांव पंचायत। ये इधर पानी रहता है, ये रोड है, रोड को बीचों बीच अपनी मर्जी से कोई मर्जी से काम करते हैं। 5 साल पहले 17 लाख में सेंक्शन हुआ था। अभी आप हालत देख लो इस रोड की, एक रुपये का भी काम हुआ हो इस रोड पर न। 17 लाख कहाँ गए? अब कहाँ गए 17 लाख? वो बताओ आप। यूँ बस 17,000 का काम नहीं, ग्रेवर भी मात्र सही डाली हो अंदर तो भी पता चले। और नाला का भी सेंक्शन यहाँ मिला है, वो भी कार्य पूर्ण नहीं कर रहे। रिंग वाला का भी कार्य आया है। हमारे साहब समस्या ये है, आप देख के आए हो कि हर जगह पे रास्ते में भी समस्या है कि कीचड़ पड़ा हुआ है, वहाँ चल नहीं रहे। जहाँ जाते वहाँ नीचे गिरे, ऐसी स्थिति है मोटरसाइकिल लेके, वो तो आपने देख लिया है। लेकिन यहाँ की स्थिति भी ये है कि ये हमारा मॉडल तालाब जो है वो ऐसा सुंदर बनाने था, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। ये देखो टूटा फूटा पड़ा है। जो बनाने की दूसरी जगह हमने भी कई जगह पर देखा है मॉडल तालाब, वृक्ष लगाए हुए और ऐसी व्यवस्था में वहाँ जाके बैठते हैं तो बैठने का दिल होता है, लेकिन यहाँ खड़ा रहने का भी दिल नहीं होता है। और यहाँ पहले हमारे यहाँ घाट बना हुआ था, जब भी अच्छी सुंदरी थी, और यहाँ सुंदरी करेंगे, क्या सुंदरी किया है? ये देख रहे हैं ना आप, वो भी गिरा है, वो भी गिरा है, और इसका बोर्ड लगा है वो भी यहाँ चुपके से लगा है, सामने दुनिया देखेगा वैसा लगाना चाहिए ना। तो ये पंचायत की बहुत सारी कमियां हैं। और जिसने टेंडर लिया है वो मतलब पैसा कैसे उठ गया वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और ये जनता इसी के लिए यहाँ आई है, और जनता इसीलिए बोल रही है कि हमारा पैसा, सरकार का पैसा सरकार ने दिया तो कहाँ गया? ये काम नहीं हुआ है। यहाँ ऐसा सुंदर हर जगह पे हम देखते हैं कि ये मॉडल तालाब, वहाँ जाके लोग बैठते हैं तो वहाँ आनंद लेते हैं, और यहाँ खड़ा रहने का दिल नहीं होता है। कितने लाख की स्वीकृति दी है? यहाँ 28 लाख 1,000 की स्वीकृति है, छुपा के लिखी है। इसको लिखना चाहिए सामने बोर्ड, अधिकारी जाएगा वो भी देखेगा कि वास्तविक काम हुआ है, 28 लाख का नहीं हुआ है, वो तो सबके सामने है। के नया गांव के मॉडल तालाब की दुर्दशा 1 साल से गिर गया है, और 15 दिन में ठीक करवा देंगे यूँ करके बोला था। और गांव वाले सब लड़कों ने एक 181 पर कंप्लेन की थी, और गांव वालों ने मिलकर ये कंप्लेन वापस दिलवाई कि 15 दिन में तुम्हारा काम सब ठीक कर देंगे, मॉडल तालाब भी बन जाएगा, यूँ करके दिलवाई आ रहा है। 1 साल हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसमें उप सरपंच साहब और पूरी पंचायत समिति मिलकर ये मिलीभगत कर रहे हैं, ना कुछ काम हो रहा है ना कुछ नहीं। उसके बारे में आप यहाँ जयपुर तक बात पहुँचाना, कुछ भी किसी पद अधिकारियों से या किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासन से आपने मांग की है? प्रशासन से भी मांग की है सर, बहुत बार कंप्लेन की है। जयपुर तक हर लड़के ने 10 बार कंप्लेन किया। जयपुर तक तो पंचायत पे कॉल भी आया हुआ है, तो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वापस कंप्लेन दी गई, लिखित कंप्लेन भेजी है 4 बार। कल भी 2 बार कंप्लेन दी है पंचायत में हमने। ये मॉडल तालाब बुगड़िया तालाब, ये नया गांव का बुगड़िया तालाब है। और इधर ऐसा बोला गया था कि मॉडल तालाब की जब स्वीकृति हुई तो लोगों में उत्साह था कि वास्तव में मॉडल तालाब बनेगा और रिंग वॉल बनेगी और वास्तव में गार्डन बनेगा। और चारों ओर ये आप देख रहे हो गार्डन है कि ये सुसाइड पॉइंट है। जिस तरह से कोई अगर अगले साल गिरा तो 2 बुढ़े बैठे हुए थे 80-80 साल के वास्तव में नज़ारा देखने के लिए, और जैसे गिरा धड़ाम से वास्तव में ऐसा और एक जगह नहीं टूटा है सर, एक जगह नहीं टूटा, ये टूटा। और इधर आपको आगे भी ले चलता हूँ, इधर आओ सर। जैसे जिस तरह से ये टूटा था बाप दादाओं का, इधर माताएं बहनें, जैसे ये परंपरा पहले नहाने जाते थे, इस तरह से नहाने आते थे लोग, और इस तरह से उसी वो सब परंपरा ही हटा दी इन लोगों ने मिली भगत करके। और ये काम करने वाला उप सरपंच है और उप सरपंच का पति है, उन्होंने किया है। और ये देखो इस तरह से घटिया कार्य किया है। जिस तरह से कोई अगर ऊपर से बच्चा भी आए तो हमको, बच्चे भी इधर इस रास्ते से स्कूल जाते हैं तो हमको चिंता रहती है कहीं इस पाल के उधर उस पार नहीं चले जाए तो कहीं मरने की आशंका है, क्योंकि कूद जाए तो इतना ऊंचाई है, लगभग 20 फीट ऊंचा परकोटा बांध दिया है, जैसे खेतों में बांधते हैं इस तरह से सुसाइड पॉइंट बना दिया है। और हमको
बोल रहे थे कि इधर तो पानी पूरी की लारी लगेगी और इधर अच्छा वृक्ष रहेंगे। ये देख लो आप भाई साहब खड़े हुआ, कितना ऊंचे दिख रहे, छोटे से दिख रहे हैं आपको, इतना ऊंचा ये मॉडल तालाब इस तरह से होता है। हमने कई गाँवों में देखा है, अलग अलग सौंदर्यीकरण होता है और बॉटल पाम लगे हुए होते हैं और शानदार तरीके से गिर गया तो नीचे गाय आ गई थी और नीचे इस मलबे में गौ माता दब गई थी। हमने जेसीबी से जैसे तैसे निकाला जब ये गिर गया मॉडल तालाब तब, और इन्होंने इससे इतना घटिया काम किया है। और इसमें सर आपको बता दूं सर, आपको नोटिस में रखना, अधिकारियों को मेरी बात सुनना सर। अधिकारियों से बात हुई, मेरी जेटीओ से बात हुई, जेटीओ को बोला मैंने कि वास्तव में क्या स्थिति है। 12 महीने हुए, उन्होंने बोला मुझे 15 दिन में काम वापस हो जाएगा।